अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 21वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो दुर्वेश जिन्नात शहंशाह शहरयार नहायत ही गुस्से और जलाल में उसका गला दबाते हुए बोला, बता क्यों तूने हमसे दुश्मनी मोल लिया, जबकि तेरा और मेरा कोई जोड़ नहीं और हमसे टक्कर आना तुम लोगों के बस की बात नहीं। और वो शहंशाह शहरयार मन ही मन में सोचने लगा कि अगर ये दुश्मन इस तरह अचानक उस दिन हमला ना करता और मैं गुस्से में नहीं आता तो मोमिना बेगम को मेरा सच कभी भी पता नहीं चल पाता और ये राज ही रहता। मगर अब जबकि मेरी सच्चाई इस गुस्ताख की वजह से मलका मोमिना बेगम के साथ साथ महल के सारे लोग जान ही गए हैं, तो हम अब इसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर उस जालिम हुक्मरान को अपनी तिलिस्मी ताकत के बल पर जंजीरों से जकड़ दिया, जिसके बाद अब उसका इस महल से बचकर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और फिर वो जिन्नात शहंशाह शहरयार अपनी पहली वाली असली हालत में वापस आ गया और मोमिना बेगम के साथ साथ सभी लोगों को मुखातिब करके कहा, हम समझ सकते हैं कि हमारा ये रूप आप सभी को हैरान कर गया है, लेकिन हाँ ये सच है कि हम एक जिन्नात है, लेकिन आप सबको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे आप लोगों के साथ पहले थे अब भी वैसे ही रहेंगे। इसकी बात सुनकर मोमिना बेगम और आसिया बेगम दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने फिर उस दुश्मन को गज़बनाक निगाहों से देखा और कहा, पर हाँ कोई हमसे टकराने और दुश्मनी मोल लेने की कोशिश ना करे। और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वज़ीर शाहज़ुमान से बोला, हमारे इस नए दुश्मन ने हमारी बेगम और बेटियों पर कातिलाना हमला करने का जो गुनाह किया है उसकी क्या सज़ा होगी, आपको तो पता है ना शाहज़ुमान। जवाबन वज़ीर शाहज़ुमान ने कहा, जी हाँ शहंशाह, हम समझ गए, आप अपना आधा काम कर लीजिए, उसके बाद बाकी मैं संभालूँगा। वो दुर्वेश उस्ताद अज़ीज़ बख्तियार कुछ गहरी सोच में डूबा जिन्नात शहंशाह शहरयार को ही बस देखे जा रहा था और परछाई सबके पीछे किनारे खड़ी लोगों की निगाहों से ओझल दुश्मन के पकड़े जाने और शहंशाह शहरयार का सच सामने आने पर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि ज़रूर इंशाअल्लाह एक दिन मेरा भी सच सामने आएगा और फिर तुम लोग भी हैरान रह जाओगे। और शहंशाह शहरयार ने आँखों ही आँखों से न जाने ऐसा क्या किया कि उस जालिम हुक्मरान का रूप हूबहू मोमिना मलका बेगम के जैसा हो गया। ये सब देखकर दुर्वेश अज़ीज़ और वज़ीर शाहज़ुमान के अलावा बाकी तमाम लोग हैरान रह गए और फटी फटी आँखों से उसे औरत के रूप में तब्दील होते हुए देखते रहे। मोमिना बेगम, गुलनाज और आसिया बेगम वो मंजर देखकर तीनों एक दूसरे को देखने लगीं और वो तीनों खौफ के मारे एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गईं। खादिम शाहवेज़ ने हिम्मत करते हुए कहा, शहंशाह, यह आदमी तो बिल्कुल मलका मोमिना बेगम जैसा बन गया है, तो अब हमें बाद में मलका मोमिना बेगम को पहचानने में परेशानी हुई तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे मलका बेगम को। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब वैसे भी ये इस महल में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसने वहाँ अपनी बस्ती में मलका मोमिना बेगम का इश्तहार तस्वीर के साथ लगवाया था और साथ ही ये नाम भी रखा था कि जो भी मोमिना बेगम को पकड़ कर लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो अब हमारे ज़रिए इसका ये खेल और साजिश इसी पर उल्टा पड़ेगा। शहंशाह शहरयार का ये मंसूबा मोमिना बेगम समेत सभी लोग समझ गए कि क्यों शहंशाह ने उस दुश्मन को मलका मोमिना बेगम का रूप दिया है। मगर वो गुस्ताख दुश्मन शहंशाह शहरयार की बात सुनकर खौफ से कांपने लगा और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप हमें माफ़ कर दीजिए शहंशाह, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, हमें आपकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। अगर हमें ज़रा सा भी इशारा मिल जाता कि आप एक जिन्नात हैं तो हम आपके महल में आकर इतनी बड़ी गुस्ताखी कभी नहीं करते। जवाबन इससे पहले कि शहंशाह शहरयार कुछ कहता, उस गुस्ताख
जालिम दुश्मन की बहू आसिया बेगम ने कहा, नहीं शहंशाह, आप इसे हरगिज़ भी माफ़ ना करें। ये सभी बेटियों का दुश्मन है। अपनी बस्ती में पैदा होने वाली बहुत सारी बेटियों को अपनी ताकत के बल पर उसने उसे दीवारों में ज़िंदा दफन करवा दिया था। इसे भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। मोमिना बेगम ने सोचा, इस जालिम को सज़ा दिलवाने का ये बहुत अच्छा और बेहतरीन मौका है। और फिर वो भी आसिया बेगम का साथ देते हुए बोली, हाँ शहंशाह, आसिया बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जालिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। शहंशाह शहरयार ने मलका मोमिना बेगम की बात सुनकर कहा, हाँ ज़रूर, हम ज़रूर इसे वैसे ही सज़ा दिलवाएंगे जिसका ये मुस्तहक है। आसिया बेगम ने बेध्यानी में कहा, शहंशाह, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मोमिना बेगम और मेरी, हम दोनों की बेटियों को बचाकर अपने महल में ले आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये सुनकर दरवेश अज़ीज़ बख्तियार और वज़ीर शाहज़मान ने एक साथ कहा, आमीन। और जवाबन शहंशाह शहरयार मुस्कुराया, मगर ये सच जानकर कि आसिया बेगम की भी बेटी हुई थी, वो सारा मामला समझ गया और उस जालिम गुस्ताख के ऊपर जैसे धमाका हुआ और गुस्से में खून के घोंट पीते हुए ये भूल गया कि वो एक जिन्नात के महल में और उसके क़ैद में है। वो आसिया बेगम से गुस्से में बोला, बदज़ात औरत, तुम और इस दो कौड़ी की नौकरानी दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। मैं तुम दोनों को और तुम्हारी बेटियों को बर्बाद कर दूंगा। मगर शहंशाह पर नज़र पड़ते ही वो फिर से खामोश हो गया और डर गया। शहंशाह शहरयार ने उसे कैद खाने में बंद करवाने का हुक्म दिया और कहा, सिर्फ़ आज रात के लिए इसे इस महल के कैद खाने में रखवा दो, फिर कल इसे उसकी बस्ती में पहुंचा दिया जाएगा। और उसको मुखातिब करते हुए कहा, ऐ गुस्ताख, कल तुम्हारे साथ क्या होगा तुम देख लेना। वज़ीर शाहज़मान बाकी सिपाहियों के साथ उसे कैद खाने में ले जा रहा था। वो इल्तिजा करते हुए बोला, शहंशाह, आप हमें अपनी बात कहने का एक मौका दीजिए। हम आपको बता देंगे कि हम नवजात बेटियों के क्यों दुश्मन हैं। मगर शहंशाह उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से निकल गया और उधर उस गुस्ताख को कैद खाने में एक रात के लिए डाल दिया गया। तो आखिर वो क्या बताना चाहता था? शहंशाह को क्यों दुश्मनी थी उसे किसी भी बेटियों से? क्या है उसके पीछे का राज? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।